गाइस, आज का तो मैं स्वागत है आप सभी का नई फ्रेश वीडियो में। आज मैं यहाँ आप सभी के सामने लेके आया, मतलब ये ना कुछ अलग है वीडियो है। तो आज मैं बात करूँ बड़े सारे चार्जरों के बारे में, नहीं चार्जिंग के बारे में। मतलब आप अपना फ़ोन सही चार्ज कर रहे हैं नहीं कर रहे और कैसे करना चाहिए ताकि आपकी बैटरी लाइफ और बढ़िया हो और आपको फ़ोन चलाने में भी मज़ा आए। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा था चार्जरों के बारे में। देखिए मैं मोटा चार्जर, छोटा चार्जर, पतला चार्जर, हरे वाला चार्जर, पीले वाला चार्जर, वैसे सारे सफ़ेद और काले या हरे पीले तो वही नहीं। तो अलग अलग कंपनियों के चार्जर मेरे पास यहाँ पड़े हैं। तो मैं यहाँ ये बात करने वाला हूँ क्या इन चार्जर से फ़र्क पड़ता है बैटरी में, और क्या फास्ट चार्जिंग है, क्या स्लो चार्जिंग है, और क्या बेनिफिट रहेगा, और हमको चार्ज कैसे करना चाहिए कैसे नहीं, तो उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप अपने फ़ोन को किसी और चार्जर से चार्ज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा फ़ोन की बैटरी पे और आगे चीज़ों पे। तो इतना फ़र्क आपकी फ़ोन की बैटरियों पे बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम वोट की होती है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आप बिल्कुल लोकल चार्जर यूज़ कर रहे हैं तब कह सकते हैं कि आपकी बैटरी लाइफ में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। वैसे एकदम से कुछ ऐसे नहीं होगा कि फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा या वैसे कुछ, थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है बैटरी लाइफ में। ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करेंगे तो थोड़ा बहुत बेनिफिट रहेगा, मगर ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं दिखेगा। मैं बात करता हूँ यहाँ फास्ट चार्जर की। यहाँ डैश चार्जर है, ये सिंपल चार्जर, ये क्वालकॉम का तेज थोड़ा सा, ये एमआई का चार्जर, ये एप्पल का चार्जर 20 वोट। वाह। तो जैसे कि मैं यहाँ बात कर रहा था अलग अलग चार्जरों की, तो मेन बात यहाँ ये आती है जो मोटे पतले सारे छोटे मोटे चार्जर है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ में। वो कैसे पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेन बात आपकी यहाँ ये आती है कि आप अगर एक फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो चार्ज तो जल्दी हो रही है, साथ के साथ ड्रेन भी जल्दी होगी, क्योंकि जो आपका फ़ोन एकदम से चार्ज हो रहा है तो ड्रेन भी एकदम से होगा। कई पार्ट्स है जो उसके फुली चार्ज नहीं होते, मतलब फुली बैटरी एक तरह से चार्ज होती है, शो करेगी उसको 100% पे, मगर वो फुली चार्ज नहीं होती। अगर आप एक स्लो चार्जर से चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी बैकअप जो आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा और बैटरी लाइफ भी आपके आके बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी। अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उसमें जो बैटरी है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक बैटरी और दूसरी बैटरी, तो उसकी मदद से वो जल्दी चार्ज भी हो जाती है और बैटरी बैकअप भी अच्छा मिलता है, और आप एक ज़्यादा एमएच की बैटरी भी इनपुट कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक ही बड़ी बैटरी होगी तो सिंपल सी बात है कि फ़ोन में फ़र्क पड़ेगा, हीटिंग ज़्यादा होगी और इशू भी बढ़ सकता है। तो बैटरी लाइफ बढ़िया बनाने के लिए और जो बैटरी है वो ज़्यादा डालने के लिए फ़ोन की बैटरी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। और अगर हम आगे चीज़ों की अब बात करें, जो चार्जरों में भी काफ़ी फ़र्क आता है। अगर आप एक डुप्लीकेट चार्जर यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर का जो बोर्ड है वो कैसा है, तो उसमें इशू आ सकता है। केबल्स की बात करें तो केबल्स में भी फ़र्क आता है। जो डाटा केबल वगैरह है वो भी अलग अलग टाइप की होती है, तो आप जितनी बढ़िया डाटा केबल यूज़ करें उतना सही रहेगा। मगर ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल की डाटा केबल यूज़ करें, आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग की ही डाटा केबल यूज़ करें। आप कोई भी बढ़िया कंपनी की, और भी जैसे इंटेक्स होगी, एआरडी लोकल कंपनी है उसकी होगी, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग सेम ही चीज़ें होती है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको दिखेगा नहीं। लैपटॉप के जो चार्जर वगैरह उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो करंट है वो एक सेम वोल्ट में आ रहा है, सेम वोल्टेज में आ रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कहोगे कि फ़ोन की बैटरी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी या ऐसा कुछ है, तो नहीं, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप लैपटॉप वगैरह से अगर कभी इमरजेंसी है तो चार्ज कर सकते हैं, पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो बनाए ही इसलिए गए हैं कि आप फ़ोन अपना चार्ज कर पाए या कोई डाटा ट्रांसफ़र कर पाए, तो वो सेफ़ ही होगा, इस सोच के बनाया गया। अगर ये चीज़ सेफ्टी ध्यान में नहीं रख के बनाएगी कि भी बैटरी ख़राब हो जाएगी, तो लोग यूज़ क्यों करेंगे। और अगर हम चीज़ों की तरफ बढ़े तो आगे मैं बात करता हूँ कि जो बैटरी मैनेजमेंट है वो कैसे संभाल सकते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं कि भाई आपके जो ऐप्स काफ़ी सारे खुल जाते हैं उसको हटा के, और कई ये सोचते हैं कि ब्लूटूथ वगैरह बंद कर दे, वाईफाई बंद कर दे। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड में वो चलता रहता है। बैकग्राउंड में आपका ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है। अगर आप मान लीजिए आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सारे चला रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐप खुल जाते हैं, तो आप वो यूँ करके आप सिंपल करके क्लियर करते रहते हैं वो ऐप, तो वो चीज़ सेफ नहीं है। सेफ इसलिए नहीं है क्योंकि उससे आपकी बैटरी कहीं नहीं बच रही, उससे उल्टा ज़्यादा यूज़ होगी, क्योंकि आप सारा डाटा क्लियर कर देंगे तो बैकग्राउंड में रनिंग में आपकी और ज़्यादा बैटरी यूज होगी। क्योंकि वो आप जैसे अगर मान लीजिए आपके खुले हो जाए सारे टैब्स,
तो वो बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं मगर एक ऑप्टिमाइज स्पीड पे रन कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा उनको बैटरी यूज़ करने की नीड नहीं पड़ेगी। मगर जब वो एक बैकग्राउंड पे रन करते हैं तो ज़्यादा बैटरी यूज़ होती है। और एक और चीज़ ये बात बिल्कुल सही है कि आपका जो इंटरनेट पे है और जो वाईफाई पे है उन पे बैटरी का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर आप एक इंटरनेट से चला रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे नेटवर्क चेंज होते रहते हैं। अगर आप इंटरनेट सिंपल यूज़ करें, मोबाइल डाटा मतलब, तो उसमें काफ़ी नेटवर्क चेंज होते रहते हैं, तो बैटरी लाइफ आपकी कम होती है। अगर आप एक वाईफाई यूज़ करें तो आपका एक ही वाईफाई है, उससे ही कनेक्टेड है, तो बैटरी यूज़ कम होती है। अगर आप घर पे हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप अपना मोबाइल डाटा ऑफ करके, अगर आपके घर पे वाईफाई है तो वाईफाई का यूज़ करें। मोबाइल डाटा बहुत स्विच होता है और सबसे ज़्यादा बैटरी की दिक्कत आती है एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, मतलब जहाँ जहाँ भीड़ होती है वहाँ टावर्स काफ़ी जगह पे हर एक दूर पे एक लगाया जाता है। जब आपका नेटवर्क ज़्यादा स्विच करता रहेगा तो बैटरी डाउन होगी ही होगी। तो वहाँ के भी वाईफाई होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेट से सही रहेगा, मोबाइल डाटा से वो ज़्यादा सही रहता है आपकी बैटरी के लिए। हाँ, अगर ब्लूटूथ वगैरह आप ऑफ कर देंगे सेटिंग में अंदर जाके तो मे बी बैटरी आपकी कम यूज़ होगी, मगर ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर आप ब्लूटूथ यूज़ नहीं कर रहे और आपने ब्लूटूथ सिर्फ ऑफ कर दिया है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। आपका बैकग्राउंड जो सर्च है और बैकग्राउंड डाटा यूज़ होता है। एप्लीकेशन का लीजिए, अगर आप कोई इंस्टाग्राम वगैरह चला रहे हैं, आप ये चीज़ सोचिए ना, अगर आप डाटा क्लियर कर देते हैं, यहाँ से अपना हटा देते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड ऐप्स है वो हटा देते हैं, तब भी आपके पास नोटिफिकेशन कैसे आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि बैकग्राउंड आपका वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही है। तो वो सारी चीज़ यूज़ हो रही है, इसकी वजह से आपके पास बैकग्राउंड से नोटिफिकेशन आती है और वो ज़्यादा बैटरी लेती है आपकी। रैम मैनेजमेंट ये कह सकते हो कि रैम अगर आपकी ज़्यादा चीज़ें आपकी ओपन हो रखी है तो आपको स्पीड कम आएगी, ये चीज़ मान्य है। मगर जो बैटरी है वो ज़्यादा आपकी इसकी वजह से गिरती है कि आपके बैकग्राउंड में कितनी चीज़ें रन कर रही है। अगर आप ओपन करके चला रहे हैं तो बैटरी कम गिरेगी। और अगर हम चीज़ों की तरफ आए तो जो चार्जर वगैरह है वो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि आप अगर स्लो चार्जर यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। और एक और चीज़, मैं एक और बढ़िया वाली ट्रिक आपको बताता हूँ कि आपकी बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। वो है यूट्यूब से ट्रिक। यूट्यूब पर जाके शर्मा शॉप खोल के सब्सक्राइब करना है आपने, तो उससे बैटरी आपकी मतलब थोड़ी और बढ़िया चलेगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले में अच्छी वीडियो, अच्छा न्यूज़ और अच्छी करेंगे हम कुछ बातचीत। तो ये सभी आपके लिए थी। तो अपनी बैटरी बचाए जितनी ज़्यादा हो सके, और ऐसे मोटे मोटे चार्जर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके फ़ोन सपोर्ट करते हैं। और ऐसा एक और मेन चीज़, आप ये चीज़ सोच के मत डरे कि मान लीजिए आपके फ़ोन यार छोटा है और इसमें बड़े बड़े चार्जर लगा रहे तो फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, ये ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन उतनी ही वोल्टेज लेता है जितनी उसको नीड है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक बड़ा चार्जर लगा रहे हो और आपने फ़ोन चार्ज कर दिया तो फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप कोई भी चार्जर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मगर वो ओरिजिनल हो, कंपनी का हो, ये नहीं कि आप खुद का बनाया हो ऐसा कुछ कर, उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। दूसरी ये चीज़, अगर आप फ़ोन की बैटरी बचाना चाहते हैं तो अगर आप उसको चार्ज कर रहे हैं तो कवर निकाल के चार्ज करें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हीट प्रॉपर नहीं निकल पाती है। और अगर आप कवर निकाल के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैमिनेशन नहीं की हुई, तब भी बैटरी बैकअप काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। किसी भी हीट वाली चीज़ के पास रख के चार्ज करोगे या किसी भी चीज़ से उसको कवर करके चार्ज करोगे तो बैटरी लाइफ बिल्कुल कम होगी। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो बैटरी है वो भी चार्ज होने में दिक्कत देगी, तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है कि कवर वगैरह यार चलो सेफ्टी के लिए एक तरह उसकी जरूरत भी रहता है कि फ़ोन तोड़ते फोड़ते रहते हैं सारे, मगर चार्जिंग करते टाइम आप हटा सकते हैं उसको, तो ये चीज़ तो आप कर ही सकते हैं। अभी मैंने बताया कि जो ब्लूटूथ वगैरह आप ऑफ कर दोगे ऐसा, और कई चीज़ों के माइंड में ये भी आएगा यार फ़ोन ऑफ करके हम चार्ज करते हैं या फ्लाइट मोड पे या ब्लूटूथ, मतलब सब कुछ ऑफ करके हम चार्ज करते हैं या स्विच ऑफ करके चार्ज करते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, कई सॉफ्टवेयर फ़ोन के ऑन करने के बाद शुरू होते हैं और बैटरी थोड़ी तेज चार्ज होती है और बढ़िया चार्ज होती है और फुल से चार्ज होता है। तो फ़ोन ऑन करके ही चार्ज करें, यही मेरी सलाह है आप सभी के लिए। और दूसरी चीज़ अगर मैं ये बताऊँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ब्लूटूथ वगैरह सब कुछ ऑफ करके फ़ोन चार्ज कर रहे हैं तो जल्दी चार्ज होगा। आप यूज़ करके नहीं, मतलब अगर आपका ऑन भी रहेगा तब भी इतना फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि
जैसे कि मैंने बताया बैकग्राउंड में तो यूज़ होता ही रहती है सारी चीज़ें। तो होप ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसी तरह हमारे फ्रेश बातें, फ्रेश न्यूज़। फ़ोन चार्ज करें, जरूर चार्ज करें। और एक और मेन चीज़ तो मैं भूल गया, ये ऐसा बिल्कुल अगर भाई 0 पे आने दो तो मैं चार्ज करता हूँ या 100 होने दो तब मैं निकालता हूँ, मतलब ऐसा नहीं है। तो आप 6 या 10 पे अगर आपका फ़ोन की बैटरी आपको लगता है 20 पे चार्ज कर लेने चाहिए तो चार्ज कर लीजिए, क्योंकि 0 से लेके अगर 100 तक आप चार्ज करते हैं तो उससे बैटरी ज़्यादा यूज़ होती है और जल्दी ड्रेन हो सकती है। तो लाइक कर दे इस वीडियो को, शेयर कर वीडियो और सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल। इसी तरह फ्रेश होते हैं। बाय बाय।